पलामू लोकसभा सीट पर वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह से ही वोटर मतदान केंद्रों पर उमड़ रहे हैं। इसे देख पलामू के मौजूदा बीजेपी के सांसद बीडी राम के चेहरे पर मुस्कान खिली हुई है। वहीं उनके मुकाबले में खड़ी राजद प्रत्याशी ममता भूइयां भी गदगद हैं। उन्हें समर्थकों ने बता दिया है कि जनता अपना ममत्व ममता पर खूब लुटा रही है। दोनों खेमे खुश हैं। इससे पलामू लोकसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। 2 बार से सांसद बीजेपी के बीडी राम को मात देने के लिए आरजेडी की ममता भूइयां के आगमन से तो पहले ही समीकरण बदल चुके थे। हालांकि बसपा उम्मीदवार और पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के प्रयास में जुटे जरूर थे, लेकिन उनकी चर्चा इन दोनों के शोर में दब गई लगती है। पलामू में इंडिया अलायंस की साझा प्रत्याशी आरजेडी की ममता भूइयां बीजेपी के बीडी राम को टक्कर दे रही हैं। इसी की चर्चा प्रमुखता से हो रही है। वहीं बीजेपी और आरजेडी की लड़ाई में बसपा के कामेश्वर बैठा को अपनी जीत की उम्मीद है। उनका दावा है कि लोग दिल खोलकर उनके लिए मतदान कर रहे हैं। माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर एक्टिव पॉलिटिक्स में आने वाले कामेश्वर बैठा पूर्व में जेएमएम के टिकट पर पलामू सीट से चुनाव जीत भी चुके हैं। पलामू लोकसभा के इतिहास की बात करें तो यहाँ सांसद बदलते रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से बीजेपी के बीडी राम सांसद ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। वर्ष 2019 के चुनाव में करीब 5 लाख के अंतर से चुनाव में विजयी रहे बीडी राम के सामने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की चुनौती है। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में विजयी रहे बीडी राम इस बार हैट्रिक लगाने के लिए गांव-गांव घूम रहे हैं। बीजेपी नेताओं का दावा है कि बीडी राम ने पिछले 10 साल में क्षेत्र के विकास के लिए कई काम किए। इस दौरान उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और बड़ी सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारने का प्रयास किया। बीडी राम की छवि बेदाग रही है। वे लगातार जनता के बीच रहते हैं और राजनीतिक बयानबाजी से दूरी बनाए रखते हैं, जिसका फायदा उन्हें चुनाव में मिल रहा है। पुलिस सेवा के शीर्ष पद पर रहने की वजह से जनता से जुड़ी समस्याओं से निपटने में भी आसानी होती है, जबकि पुलिस का बड़ा अफसर होने की वजह से अनुसूचित जाति समेत सभी वर्गों में उनका बड़ा सम्मान है। ममता भूइयां मूल रूप से पलामू जिले की रहने वाली हैं। उनकी शादी जमशेदपुर में हुई है। उनके पति के बड़े भाई दुलाल भूइयां पूर्व में विधायक और मंत्री रह चुके हैं। ममता भूइयां भी पूर्व में बीजेपी में ही थी, लेकिन बीडी राम को टिकट मिलने की घोषणा के साथ ही पाला बदलकर आरजेडी में शामिल हो गई और पटना में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। लालू प्रसाद ने इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग की घोषणा के पहले ही ममता भूइयां को पार्टी का सिंबल सौंप दिया था। ममता भूइयां के साथ प्लस पॉइंट है कि वह जिस समाज से आती हैं, उनकी आबादी पलामू में करीब 4.5 लाख है, लेकिन उनके पास किसी तरह का राजनीतिक अनुभव नहीं है। हालांकि एक फैक्टर यह भी है कि उनके भाई छतरपुर से जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। उनके लिए पति और भाई के अलावा जेएमएम, कांग्रेस और नेता भी सहयोग करते रहे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जेएमएम की कल्पना सोरेन ने भी ममता भूइयां के लिए चुनाव प्रचार किया, जिससे उनके पक्ष में एक माहौल बनता दिखा। पलामू लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, भवनाथपुर और गढ़वा शामिल हैं। डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर और भवनाथपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि हुसैनाबाद में एनसीपी के कमलेश कुमार सिंह और गढ़वा में जेएमएम के मिथिलेश कुमार ठाकुर ने जीत हासिल की थी। एनसीपी के कमलेश कुमार ने कुछ महीने पहले ही जेएमएम सरकार से समर्थन वापस लेकर एनडीए में शामिल हो गए।